बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बस थोड़ी मसरूफियत थी जिसकी वजह से नहीं बना सका। तो दोस्तों, ये कद्दू हमारे लगे हैं गंदम के 1 मंथ बाद। तो ये देखें, आपके सामने हैं ये फसल कैसी जा रही है, आप देखिएगा। तो ये है अभी इनके जो बेड्स हैं वो हमने ट्रैक्टर से बिल्कुल देखें आपके सामने कि जड़ी बूटियाँ जो इसमें पैदा हुई थी उनको ख़त्म कर दिया गया है और यानी कि सादा हल चला दी गई है। तो उसकी वजह से देखेंगे आप जिस पर यानी कि बेड को भी देखेंगे वो बिल्कुल फुल साफ़ है, यानी कि कोई जड़ी बूटी इसमें नहीं है। और आज हमारा इरादा है कि जो ये यानी कि कद्दू की बेल्स हैं इनको बाहर निकाला जाएगा। ये आपके सामने देखें लाइन में कैसे ये गहरी हो चुकी हैं। तो इनको बाहर निकाल के इनके ऊपर यानी कि इनके साथ मिट्टी लगा दी जाएगी और इनको बाहर वाली साइड पे यानी कि बेड्स के ऊपर निकाला जाएगा। और 3G कटिंग भी इसकी स्टार्ट होगी आज ही, जिसमें होगा ये कि ये देखें आपके सामने, मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी रख के इसको तोड़ दिया जाएगा। ये इसकी 3G कटिंग है। ये देखें जैसे ये है, यानी कि इस तरह निकाला जाएगा इसको बाहर की साइड से और यहाँ से इसको तोड़ दिया जाएगा। और इसका आपको फ़ायदा बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होगा इसको यहाँ से तोड़ने का। तो एक बेल आपको मैं बताता हूँ अभी कि ये कटाई के बाद कैसी इसकी सूरत बनती है। ये देखें आपके सामने, ये पता नहीं अभी कुछ दिन पहले तोड़ी गई थी, लेकिन आप देखें, ये देखें इसे शाखें निकल रही हैं। ये साइड पे शाखें निकलेंगी तोड़ने का, ये एक सिंगल है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया जाए तो ये देखें ये शाखें निकलती हैं। तो फसल आपके सामने है। जो नवंबर काश्त थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और जो सीज़नल काश्त थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों, जो गंदम के बाद लगाई जाती है कद्दू की फसल, वो एक तो ग्रोथ बहुत अच्छी करती है। आप देखें किस तरह यानी कि खूबसूरत फसल है ये, और पौधे माशाल्लाह कितना ज़ोर लगा रहे हैं। और सिर्फ अभी इसमें जो कमी है ये आपको ये जब लाइंस की जब सफाई आज हो जाएगी तो उसके बाद भी आपको इसी वीडियो में वो वीडियो अपलोड की जाएगी कि देखें सफाई के बाद कैसी सूरत हाल है इसकी और इसका क्या खूबसूरती है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी ईद के फ़ौरी बाद फुल फ्रूटिंग पे होगा ये कद्दू और बेहतरीन इंशाल्लाह रिज़्क़ देगा। दुआ कीजिएगा आप। तो दोस्तों, हमेशा जो है आपने कद्दू की फसल जो लगानी है यानी कि आउट ऑफ सीज़न जो है यानी कि गंदम की कटाई के बाद बेहतरीन नफ़ा देने वाली है। और मैं कहता हूँ कि धान से मक्की से ज़्यादा पैसे देती है ये। लेकिन ये है कि मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपने फौरी गंदम के बाद ये लगा देना। अभी रेट जो है कद्दू का मार्केट में 4000 का बैग है और जो लोकल मार्केट में सेल हो रहा है 450-500 पे 5 kg सेल हो रहा है। तो इससे ज़्यादा रेट और क्या हो सकता है। अभी ये फसल जब आएगी तो इंशाल्लाह एक तो भरपूर चुनाई देगी और रेट तो हैं ही बहुत अच्छे, और रेट अब कम नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि सारे लोग जिनकी ओल्ड फसल हैं उन्होंने करना क्या है, उनको ख़त्म कर देना है। किसी ने धान लगानी है, किसी ने और फसल लगानी है, बाजरा लगाना है और कद्दू को बाय बाय कह देना है। लेकिन ये जो गंदम के बाद वाली फसल है ये इंशाल्लाह अभी 4 माह तक ये फुल फ्रूटिंग देगी। तो जब ये फ्रूटिंग देगी तो इंशाल्लाह नफ़ा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि रेट अभी 200 से नीचे कम नहीं जा सकता, 200-300 से। तो ज़रूर लगाइए। और ये फसल आपके सामने है। तो अभी आज इंशाल्लाह गोडी करने वाले आएंगे और ये जो हैं यानी कि बेल जो हैं इनको बाहर को निकाला जाएगा और गोडी कर दी जाएगी। और देखें कितना साफ़ है ये जब बेड्स के ऊपर आएंगे। ये देखें ये हमारा तकरीबन 14 फुट का बेड है। तो कुछ दिनों बाद कंप्लीटली इसको क्लोज़ कर देगा ये। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक तो आपको इसको बाहर निकालेंगे वो दिखाया जाएगा, और दूसरा 3G कटिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि उसका क्या फ़ायदा होता है और वो किस तरह वर्क करती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।